अच्छा मोदी जी आप ही बताओ, कुछ ज्यादा ही दिन पहले अपना लोग शहर से काम से छुट्टी लेके गांव में नहीं जा रहे हैं? राहुल तुम्हें जल्दी लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल जल्दी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब दिवाली के बहुत ही कम दिन बची हैं और दिवाली की छुट्टी लेकर इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ कि घर पे बहुत सारी तैयारी करना है। और इस साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, मैं तो अच्छी तरीके से इस दिवाली के त्योहार को मनाना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, अभी तो दिवाली के 10-12 दिन है, अभी से अपना लोग काम छोड़ के, काम से छुट्टी लेके, दिवाली की छुट्टी लेके अभी से गांव क्यों जा रहे हो ये बताओ? अरे जब दिवाली का वक्त नजदीक आता, यानी कि दिवाली के 3-4 दिन रह जाते, तभी अपना लोग काम से छुट्टी लेके गांव में चल देते। केजरीवाल जी ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच तो कुछ और ही है। देखो मैं जिस तरीके से काम के टाइम पे मेहनत करके भरपूर काम करता हूँ, उसी तरीके से कोई भी त्योहार आता है उसे मन से त्योहार को मनाता हूँ। अब भले ही त्योहार के यानी कि दिवाली के 10-12 दिन हो, लेकिन घर जाके आराम से दिवाली की तैयारी करना है और मजे से दिवाली का त्योहार मनाना है। मोदी जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उस कमाई से भी क्या फायदा जो लगन से मन से त्योहार को न मनाया जाए। दिवाली आप सही कह रहे हो, साल में एक बार आती है, तो दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से मनाएंगे, अपना लोग जल्दी जाके अच्छा कर रहे हैं। और शिवराज सिंह जी आप ये थैले में क्या ले जा रहे हो शहर से? कुछ नहीं अखिलेश, कुछ थोड़े से शहर से खरीद के गांव में पटाखे ले जा रहा हूँ, गांव में इन पटाखों को बेचूंगा जाके। शहर में पटाखे सस्ते दाम में मिल गए, अब महंगे करके बेचूंगा। बस शिवराज सिंह जी तुम तो आम के आम गुठलियों के दाम करोगे, मतलब शहर से भी मजदूरी कमा के पैसा कमा के ले जा रहे हो और फिर उसी पैसे से पटाखे खरीद के गांव में पटाखे बेचोगे महंगे रेट में, फिर और कमाई करोगे। तुम तो आम के आम गुठलियों के दाम कर रहे हो। तो योगी जी एक बात बताओ, तुम्हें कोई सामान खरीदने के लिए शिवराज सिंह जी ने मना किया था? भाई उनका दिमाग में ये बात आ गई, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, नहीं तो हम भी पटाखे खरीद के यहाँ से ले जाते और गांव में ले जाके पटाखे बेचते, क्योंकि यहाँ पे पटाखे सस्ते मिलते शहर में और गांव में महंगे करके बेचते अपना लोग। क्यों मोदी जी? लालू जी ये तुम्हारी और शिवराज सिंह जी की सोच है, मेरी सोच तो अलग है। यहाँ पर शहर में भी अपना लोगों ने मन लगा के काम किया है, अब गांव में भी जाके काम करो तो क्या फायदा? अब शहर से काम की छुट्टी लेके अपना दिवाली की छुट्टी लेके जा रहे हैं तो आराम से दिवाली मनाएंगे गांव में जाके। मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप रोड पे भंडारा करा रहे हो, लेकिन आपने पूरी बहुत देर पहले दे दी है। ये सब्जी अब लेके आए हो, जल्दी से डालो मेरे पत्तल में सब्जी। अरे बहन सोनिया जी, इस भंडारे का इंतजाम करने वाला मैं अकेला ही हूँ, अकेले ही पूरी बनाई मैंने, अकेले ही सब्जी बनाई है और इस शहर में आने जाने वाले लोगों को भंडारे का खाना खिला रहा हूँ। बताओ बहन सोनिया जी, 2 सब्जी है मेरे पास, एक तो रसीले आलू की सब्जी है, दूसरी कटहल की सब्जी है, कौन सी लोगी आप सब्जी? मोदी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे पत्तल में आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों डाल दो। लेकिन मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, हमें तो पूरी तक नहीं मिली है और आपने सोनिया जी को पूरी और सब्जी दोनों चीजें दे दी। योगी जी थोड़ी देर रुको तो लाइन से ही तो सब्जी और पूरी देता हुआ आऊंगा मैं। आप सब लोग पंगत में लाइन से बैठी हुई हो तो लाइन से ही तो सब्जी देता हुआ आऊंगा और लाइन से ही पूरी दूंगा मैं सबको। मोदी जी आप मेरी बात को समझी नहीं रहे हो, आपने सोनिया जी को, मायावती जी को पूरी दे दी, अब उनको आप सब्जी भी दे रहे हो। अरे हमें तो अभी तक पूरी तक नहीं मिली है, कम से कम पूरी तो दो हमें। योगी जी लाइन से मैंने सबको पूरी दी थी, पता नहीं तुम्हें कैसे मैं पूरी देना भूल गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का इंतजार करो, अभी पूरी मंगवाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही पूरी दी है। अरे एक पूरी तो मैं एक बार में खा जाती हूँ, कम से कम 10-15 पूरी दो। अरे बहन मायावती जी, इस भंडारे का खाना शाम तक चलाऊंगा मैं रोड पे, पहले एक पूरी तो खाओ, उसके बाद और पूरी दे दूंगा मैं। वैसे बहन सोनिया जी बताना आलू की सब्जी कैसी बनी हुई है? मोदी जी आलू की सब्जी तो इतनी खास है नहीं, लेकिन आपकी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पता नहीं राहुल भी आज कहाँ पे रह गया, वो भी भंडारे का खाना खा लेता, कहाँ पे घूमने निकल गया। अखिलेश सुबह तुम्हारे साथ था राहुल नहीं आया तुम्हारे साथ भंडारे का खाना खाने? सोनिया जी सुबह सुबह तो राहुल भैया मेरे ही साथ थे, पता नहीं कहाँ पे निकल गए। मैंने कहा भी कि मोदी जी भंडारा करा रहे हैं रोड पे, खाना खाने चलते हैं, लेकिन वो मेरे साथ आए नहीं। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, मुझे तो आपकी आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों अच्छी लग रही हैं, लेकिन पूरी और मंगवाओ जल्द से जल्द। देखो अखिलेश, मैं इस भंडारे का खाना अकेले खिला रहा हूँ, जब मैं सबको सब्जी दे दूंगा उसके बाद तुम्हारे लिए पूरी ला दूंगा। और एक बात कह देता हूँ,
खाना खाने के बाद योगी जी और अखिलेश आप कहीं जाना मत, मेरे साथ लोगों को भंडारे का खाना खिलवा देना। मोदी जी पत्तल में थोड़े से पीले चावल और दो और दो। मोदी जी आपने जो भंडारा कराया ये पीले चावल सबको खिला रहे हो, पीले चावल खाकर मजा आ गया, गजब का भंडारा है, और थोड़े से पीले चावल दो। राहुल जितने भी पीले चावल खाना है उतने खा लो, पीले चावल की कमी नहीं है। मैंने 3-4 कढ़ाई भर के पीले चावल बनाए और कढ़ाई में पीले चावल खुद ही बनाए, देख लो। लाओ पत्तल को थोड़ा आगे करो, तुम्हें पीले चावल और दे देता हूँ। वाह मोदी जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने, दिल मोह लिया आपने हमारा। इतने गजब के पीले चावल आज तक मैंने नहीं खाए, ऐसा भंडारा मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी मेहनत से अकेले ही तुमने पूरे गांव वालों के लिए पीले चावल बनाए। नहीं तो अकेले कोई इतना काम कैसे कर पाता है। पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। लालू जी जो भी काम करता हूँ मैं लगन से काम करता हूँ। अब देखो 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल बना चुका हूँ मैं, और अभी भी गाँव के आधे लोग खाने के लिए रह गए, क्योंकि पुरुष तो लगभग खाना खाने वाले हैं ही, पुरुषों के बाद महिलाएं खाना खाने के लिए आएंगी भंडारे में। तो मोदी जी मुझे लगता है अभी 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल और बनाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी तो लगभग पुरुषों ने ही भंडारा खाया है, गांव की सारी महिलाएं तो अभी खाना खाने के लिए रह गई हैं। मोदी जी थोड़े से पीले चावल पत्तल में और डाल दो। राहुल योगी जी क्या 3-4 दिन का खाना आज ही खा लोगे? एक कढ़ाई भर के पीले चावल तो 4-5 लोग तुम ही खा चुके। तो मोदी जी जब आपके भंडारे में खाना खाने के लिए आए तो भूखे तो जाएंगे नहीं। अखिलेश भंडारे में खाना खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, जितना भी भंडारे में खाना खाना है खा लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत थोड़ी है। बस मुझे इतना ही तो होगा, एक कढ़ाई चावल और बनाना पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। मैं क्या बोलूं मोदी जी, आप उधरी बातें करते जा रहे हैं, राहुल से, योगी जी से, लालू जी से, हमारी तरफ देख ही खा रहे हैं। कितनी देर से मेरे पत्तल में पीले चावल नहीं है, लेकिन तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो जो पीले चावल मुझे दोगे। चलो नीतीश कुमार जी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ आगे की तरफ, लेकिन तुम आवाज देके तो मांग सकते थे, जैसे राहुल योगी जी ने पीले चावल और मांगे। जितनी मर्जी हो उतने पीले चावल खाओ, मैंने अभी बोला नहीं तुमसे। मैं जब भी भंडारा कराता हूँ लगन से कराता हूँ, खाओ जितना खाना है। राहुल खेत पे रोटी खाना लेके जल्दी आ जाया करो, तुम इतने देर में आती हो कि भूख साथ में आसमान पे पहुंच जाती है। और राहुल ये क्या, आज तो तुम सादा चावल और चटनी लाए हो सिर्फ, क्या घर पे कोई दूसरी चीज नहीं बनी थी आज? अरे जब मैं अपने घर से रोटी लेके आता हूँ तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारा पकवान लेके आता हूँ, लेकिन तुम अपने घर से सादा चावल और चटनी लेके आए हो मेरे लिए। देखो मोदी जी, मैंने और तुमने पार्टनरशिप में ये खेती की है। अब एक दिन आप अपने घर से रोटी लाती हो खेत पे, एक दिन मैं अपने घर से खेत पर रोटी लाता हूँ। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम घर से अच्छे पकवान लाती हो और मैं चटनी चावल लाया हूँ? अरे क्या मैं घर से अच्छे पकवान नहीं लाता हूँ? मैं तो परसों, याद करो, मटर बिरयानी लाया था आपके लिए खेत पर। राहुल पानी भी तुम गर्म लाए हो, बिल्कुल 2 रुपए का बर्फ डाल के ले आते इस पानी के अंदर। तुम्हें मालूम ही है खेत में मेहनत करते करते ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा पानी पीने को मिले। चलो ये चटनी चावल तो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं है, जो भी रूखा सूखा मिले खेत में खा लेना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम पानी तो ठंडा लाते तुम, पानी बिल्कुल गर्म है। मोदी जी एक बात बताओ, 2 किलोमीटर तो घर दूर है इस खेत से, और मैं घर से पैदल ही आता हूँ, इतनी दूरी तय करके आता हूँ, तो तब तक पानी गर्म हो जाता है। घर से तो मैं ठंडा ही पानी लेकर चलाता। राहुल तुम्हें बहाने बहुत याद है, हर बात का काट कर देते हो तुम मेरा। अरे घर तो मेरा भी दूर है, लेकिन मैं जब पानी लाता हूँ यहाँ पर खेत पर तो ठंडा पानी होता है। ये को ना कहो तुम इस पानी में बर्फ डाल के नहीं लाए हो, 2 पैसे खर्च नहीं हो जाए तुम्हारे। वैसे एक बात से राहुल दिल खुश हो गया, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चटनी बहुत अच्छी है, चटनी बहुत अच्छी बना के लाए हो, ये हरी वाली, ऐसा लग रहा है हरी चटनी और चावल खाता ही रहूं। तो मोदी जी खाओ ना, आप ही के लिए तो लाया हूँ ये ट्रे भर के चावल, जितने चावल खाना है खाओ। बहुत ही गजब के चावल और चटनी है, चटनी मैंने अपने हाथ से बनाई है, और खेत पर भरपूर मेहनत करने के बाद खेत पर खाना खाने का मजा ही निराला है। मैं तो खेत पर हमेशा मेहनत करके खाना खाना चाहता हूँ, खेत पर मेहनत करके खाना खाओ, बहुत ही मजा आता है खाना खाने में। ये तो है राहुल, मैं इसीलिए हमेशा खेत पर ही तो खाना मंगाता हूँ। खेत पर जब भरपूर मेहनत करके खाना खाओ तो पेट खुश हो जाता है। मोदी जी पेट खुश नहीं होता है, दिल खुश होता है। राहुल तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो, खाना तो पेट में जा रहा है, पेट खुश हो रहा है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।